इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को मिलेगा उसमें दो चार कॉमन चीज सुनने को मिलेगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसमें ये तीन सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा, बाकी तीन थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, वही चले जाओ, लोग कॉपी लेके जाना, बस बुक की जरूरत नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसमें हम लोग ये जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोगों ने डायग्राम बोर्ड पे बनाया है, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी इसका नेम है, आगे लिखेंगे इन विच राइट एंगल एट बी। जिस पॉइंट पे राइट एंगल हमारा बन रहा है वहां पे, इस पॉइंट पे यहां पे नेम लिखेंगे। इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का भरपूर यूज होना है, या ये कहेंगे कि इसी ही का यूज होना है। अब इस ट्रायंगल में तीन साइडें हैं, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। अब हाइपोटेनियस जो है वो फिक्स रहता है, वो वेरी नहीं करता है। बेस और परपेंडिकुलर यहां पे फिक्स नहीं। कंडीशन के हिसाब से, जैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर इस ट्रायंगल को मान लो सी को घुमा के ऐसे लेते हैं तो उस कंडीशन में ए उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज कॉमन बोलचाल की भाषा में मैंने बता दिया, सी को उठा के नीचे ले आते हैं यहां से। मगर होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस इसी हिसाब से चेंज होते हैं, एंगल के हिसाब से। यानी अगर आपसे कहा जाए साइन ए की बात की जाए, साइन ए, साइन का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहां पे साइन ए की बात हो रही है, तो साइन ए की जब बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी, बी सी। तो परपेंडिकुलर यहां पे हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ए सी। ठीक, अब समझो जो बात हम समझा रहे थे इस क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इस टॉपिक में साइन का ये बन गया, अब जरा कॉस का बना के देखें। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू यहां है बेटा ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, तो कॉस ए आ गया ए बी अपॉन ए सी। अब अगर बात किया जाए साइन बी का, थोड़ी देर बात कर लीजिए साइन बी का। फॉर्मूला सबका वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मगर यहां पे वैल्यू बदल जाएगी। यहां पे परपेंडिकुलर जैसे बी सी आया था, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर इस साइन बी के लिए परपेंडिकुलर बी सी नहीं आएगा, तो आएगा क्या, तो परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, तो ये क्या है ए बी, ये हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस वही रहेगा, मैंने बताया हाइपोटेनियस नहीं चेंज होगा, ए बी अपॉन ए सी। अब जरा कॉस पे नजर डालें, तो कॉस बी का फॉर्मूला फिर से कॉस का वही, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस बी क्या बन जाएगा, कॉस बी बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो बेस ये नहीं होगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, एसी। अब मैंने ये इसलिए करा दिया कि अब इसको समझाते हैं मैटर क्या है। मैटर ये है, जब साइन ए कॉस ए की बात कर रहे हैं तो उस समय ये एंगल ए की बात हो रही है, साइन ए कॉस ए, यानी एंगल ए की बात हो रही है। ए के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है, ये, तो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक,
अब यहां पे जब साइन भी कॉस भी ले रहे हैं तो कौन से एंगल की बात, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, बी की जगह यहां सी लेना था, बी पे तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये मिस्टेक से लिखा गया, साइन सी होगा, यहां पे भी कॉस बी की जगह कॉस सी। अब आते हैं वापस, तो मान लीजिए जब साइन सी कॉस सी की बात हो रही है यानी एंगल सी की बात हो रही है, तो उस केस में एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही, ए बी, तो ये अब बेस नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, यानी जब एंगल सी की बात हो रही है तो डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, ये बी अपनी जगह पे है, सी को घुमा के ले आए हम लोग, नीचे की तरफ उठा के पटक दिए और ए टन गया, जैसे ही सी नीचे जाएगा ए क्या होगा, टन जाएगा। तो इस केस में जब सी की बात कर रहे हैं, जब यहां पे कॉस सी और साइन सी की बात कर रहे हैं बेटा, उस केस में डायग्राम घूम जाएगा, सी वाला एंगल जो एकदम अंटासा पे था वो उतर के कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जैसे ही एंगल नीचे आएगा तो इसके सामने वाली साइड देखो क्या हो गई, खड़ी खड़ी हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन रही है, ए बी, यहाँ पे ए बी रखा है, और हाइपोटेनियस तो ऐसी ही, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, ठीक, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ट्रायंगल घुमा के बनाइए, आप ध्यान से देखेंगे हाइपोटेनियस वही रहेगा। कॉस में क्या यूज होता है, बेस, बेस की वैल्यू हो गई बीसी, देखिए बीसी रखा है। तो जब एंगल ए के केस में बात कर रहे थे तो जो इसमें परपेंडिकुलर था एंगल सी के केस में वो इसमें बेस हो गया, देखिए, और इसी एंगल ए के केस में जो यहां पे जो कहा गया कॉस में जो बेस था वो इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर्ड एंगल, कौन से एंगल की बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर उस पर डिपेंड कर रहा है। ये इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज एक बार शुरू कर देंगे तो ये बेसिक चीजें क्लियर है। और बेसिक इसमें क्या है कि अगर कहीं एंगल ए की बात करेगा, एंगल ए से मतलब समझो कि इस एंगल में राइट एंगल के अलावा 2 पॉइंट बचेंगे, तो ये ट्रायंगल का नाम क्योंकि ए बी सी लिया हम लोगों ने, तो बी के अलावा 2 पॉइंट ए और सी बचे, तो 2 ही एंगल की कंडीशन बनेगी बेटा, एक एंगल ए की कंडीशन बनेगी और दूसरा कंडीशन एंगल सी की। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेगा, राइट एंगल वाला पॉइंट छोड़ के बाकी दोनों पॉइंट पे फोकस कर लेना और ये देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये वाला एंगल पूछेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला पूछेगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर क्लियर हो जाएगा तो बचा हुआ दूसरी साइड क्या हो जाएगी, बेस। ये समझना जरूरी है। मतलब आप यहां अब ध्यान से देखो, साइन ए की वैल्यू हो गई बी सी अपॉन ए सी, और कॉस साइन सी की वैल्यू देखो क्या हो गई, ए बी अपॉन ए सी। साइन ए और साइन सी में फर्क क्या हो गया, यहां परपेंडिकुलर बीसी था, यहां परपेंडिकुलर ए बी, ये ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं वही साइन सी के लिए भी यूज कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है, इसलिए ये सारी चीजें समझा ली, ठीक है। तो जब भी जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसका